औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मौसूफ़ सिफ़ा के सिलसिले में हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। हमने ये जाना था कि अरबी ज़बान का सबसे छोटा यूनिट हर्फ मिलकर लफ्ज़, लफ्ज़ मिलकर मुरक्कब और मुरक्कब जुमले बनाते हैं, और फ्रेगमेंट से मुरक्कब जो है जुमले से लफ्ज़ से ज़्यादा और जुमले से कम होते हैं, लेकिन ये अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर सकते, मुकम्मल ख्याल इसके अंदर नहीं आता। और अरबी ज़बान में हमने 5 किस्म के मुरक्कबात जाने थे कि हम सेंटेंस में एटलीस्ट हम ये मुरक्कबात पढ़ेंगे। इस सिलसिले में हमने सबसे पहले जार मजरूर पढ़ा, जो एक हर्फ और इसम से मिलकर बनता है। फिर हर्फ नस्ब इसम जो हर्फ और इसम से मिलकर बनता है। फिर हमने अज़ाफ़ात पढ़ा, जो कि दो इसम मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह से बनता है। फिर हमने इसम मौसूफ़ पढ़ा, जो कि दो इसम सिफ़त और मौसूफ़ से बनता है। इसमें जो है दो पहला इसम जो है दूसरा इसम जो है पहले इसम की अच्छाई या बुराई बयान करता है। जिस इसम की अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है उसको मौसूफ़, और जिसकी जो इसम उसकी अच्छाई या बुराई बता रहा है तो उसको सिफ़त कहते हैं। ये उर्दू ज़बान में भी हम जानते हैं इस चीज़ को। उर्दू और इंग्लिश में जो है सिफ़त पहले आता है और मौसूफ़ बाद में आता है, लेकिन अरबी में इसको हम फ्लिप कर देते हैं। अरबी में हम मौसूफ़ पहले ले आते हैं और सिफ़त बाद में आती है। इसके अलावा इसकी सिर्फ एक कंडीशन है इसको बनाने की कि मौसूफ़ और सिफ़ा की चारों ख़ुसूसियात स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप एक जैसी होनी चाहिए। मौसूफ़ शुड बी इक्वल टू सिफ़ा। ये हमने एग्जांपल्स देखी थी, ये हमने एक बड़ी डिटेल एग्जांपल की थी कि किस तरह मौसूफ़ की चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिफ़त की चारों प्रॉपर्टीज़ के बराबर होनी चाहिए, तो फिर वो मौसूफ़ और सिफ़ा हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको मौसूफ़ और सिफ़ा नहीं समझेंगे। अभी थोड़ी सी इस मौसूफ़ सिफ़ा के इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, थोड़ी सी डिफिकल्ट एक कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखते हैं। कुरान पाक में हमारे पास दो लफ्ज़ आए, ये वर्ड आगे आएंगे एक्सरसाइज में, तो ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए। रुसुलुम मुकर्रमतुन का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, रुसुलुन मुकर्रमून का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये किस तरह हो सकता है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये कैसे हो सकता है? चलें जी, हम इसका एनालिसिस करते हैं। हम कहते हैं कि रुसुलन जो है इट्स प्लूरल बाय मीनिंग है, ठीक है, जो प्लूरल बाय मीनिंग है, लेकिन इसके एंड पे प्लूरल की कोई अलामात नहीं है, आनी है ऊना ईना वगैरह की कोई अलामात नहीं है, तो इट मीन्स कि ये ब्रोकन प्लूरल है। और ब्रोकन प्लूरल के सिलसिले में हमने एक चीज़ ये जानी थी कि और रुसल क्या है, वो आकिल है या इंसानी ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। इस सिलसिले में हमने ये जानी थी कि अकल वाले जो हैं इंसानी ब्रोकन प्लूरल दो तरह से ट्रीट होते हैं। नंबर एक, ग्रामर के लिहाज से ग्रामेटिकल उनका ट्रीटमेंट होगा, और वो क्या होगा, उनको 1F माना जाएगा, या फिर उनको हम रियलिटी में ट्रीट करेंगे कि हम उनको, अगर वो मुज़क्कर है तो उसको जमा मुज़क्कर, अगर वो मुअन्नस वर्ड है तो उसको हम जमा मुअन्नस वर्ड समझेंगे, ठीक है। इट मीन्स के जमा मुकस्सर, इंसानी जमा मुकस्सर के दो ट्रीटमेंट होते हैं। ग्रामेटिकल ट्रीटमेंट में वो 1F समझा जाएगा, और रियलिटी ट्रीटमेंट में वो जो है 3 मैस्कुलिन या 3 फेमिनिन समझा जाएगा। अगर हम ये देखें मुकर्रमतुन, ये इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो रफ़ा है, 1 है, एंड मुअन्नस है और नकरा है, ठीक है। तो क्योंकि मुअन्नस है तो यहाँ पे हम रुसुल को 1F या वाहिद मुअन्नस ट्रीट किया गया है कुरान पाक में। क्यों? उसकी सिफत में, क्योंकि उसकी सिफत मुअन्नस आई है, तो मौसूफ को भी हम 1F ट्रीट करेंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ये हम कहेंगे कि ये भी हम इसको यहाँ पे 1F माना जाएगा। सो रुसुलुम मुकर्रमतुन, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ रुसुलन, रफ़ा 1F है, रफ़ा है, 1F है एंड नकरा है। तो इस तरह इसकी 4 प्रॉपर्टीज इसकी इक्वल हैं, और ये आपके पास मौसूफ सिफा बनता है रुसुलुम मुकर्रमतुन बाइज़्ज़त रसूल। अब आ जाते हैं इस पे, यहाँ पे यही वर्ड है रुसुलुन मुकर्रमूना, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड मुज़क्कर आ रहा है। क्यों? ये देखिए, हमने कहा था कि जो जमा आकिल होती है, मुकस्सर जो होती है, जमा मुकस्सर आकिल या इंसानी जमा जो है, उसको हम दो ट्रीटमेंट देते हैं, 1F का या 3 रियलिटीज का। यहाँ हमने रुसुल को 3 रियलिटी मास्कुलिन में उसको लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इसकी सिफत जो है ये भी हमें मास्कुलिन में नजर आ रही है। यहाँ इसकी सिफत क्योंकि फेमिनिन थी तो हमने इसको फेमिनिन कंसीडर किया, 1F कंसीडर किया। यहाँ इसकी सिफत अगर आप देखें, आपको मुकर्रमूना मास्कुलिन नजर आ रही है,
तो हमने रुसुलन को भी 3 मैस्कुलिन ट्रीट किया है। इसकी भी अगर आप देखें रुसुलन रफ़ा 3 मैस्कुलिन या मुज़क्कर एंड नकरा, करमुना रफ़ा 3 मैस्कुलिन एंड नकरा। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज इसकी इक्वल होगी और ये भी मौसूफ सिफा बन गया बाइज़्ज़त रसूल। तो रुसुल मुकर्रमन भी ठीक है, रुसुल मुकर्रमतुन भी ठीक है। अब देखते हैं एक और इसी किस्म का लफ्ज़ है अल मलाइकतुल मुकर्रबूना। इसमें अगर आप देखें अल मलाइकतु इट्स प्लूरल बाय मीनिंग है, लेकिन इसके एंड पे फिर प्लूरल की कोई अलामत नहीं है, ब्रोकन प्लूरल है। इसका सिफा जो आपको नजर आ रहा है मुकर्रबूना, ये आपको नजर आ रहा है कि ये मैस्कुलिन है। ये अपेरेंटली आपको यहाँ से तामरबूता से आप इसको समझेंगे कि ये फेमिनिन है। नो, मलाइका जो है आपके पास जो है आप इसको 3 रियलिटी में जमा मुज़क्कर आप इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो अल मुकर्रबूना आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो रफ़ा है ऊना की वजह से, 3 है या मोर देन 3 है, और आपका जेंडर इसका मुज़क्कर है, आपको पता चला इसके एंड पे कोई मुअन्नस की अलामत नहीं है, और टाइप के आपके पास प्रॉपर है या मार्फा है, वाई बिकॉज ऑफ अल की वजह से। इस तरह अल मलाइका तो आपके पास इसकी भी 4 प्रॉपर्टीज आपके पास रफ़ा आ रही है, अदद आपके पास क्योंकि ब्रोकन प्लूरल है जमा है तो 3 जिन्स आपके पास मुज़क्कर हैं, टाइप आपके पास मार्फा बिकॉज ऑफ अल। सो 4 प्रॉपर्टीज मलाइका की मुकर्रबून की इक्वल हो गई और ये आपके पास मौसूफ सिफा हो गया। लाइक एक तो हमारा फर्स्ट हाइक में हम देखते पता कर लेते हैं कि ये मौसूफ सिफा है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पहला जो इसम होता है मौसूफ होता है वो भी सामने नजर आ रहा होता है मुज़क्कर, और सिफत में मुज़क्कर नजर आ रही थी, लेकिन कंफ्यूजन आपको वहां होगी जहां इस किस्म के कॉम्बिनेशन आएंगे, जैसे रुसुलुन मुकर्रमतुन अल मलाइकतु मुकर्रबूना। तो उस वक्त आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, ग्रामेटिकल एनालिसिस करना होगा। एक और कंफ्यूजन आपके पास ये आ रही है, एक और कंफ्यूज्ड वर्ड था नारुन हामियातुन। अब अगर ये मौसूफ सिफा हम कहते हैं इसको, तो हामियातुन तो मुअन्नस की अलामत है, नारुन के एंड पे तो कोई मुअन्नस की अलामत नहीं है, तो अब इसका क्या फर्क पड़ा है, क्या हम कहेंगे? अगर हम याद करें तो नारुन इज बिकॉज द अरब सेड सो, क्योंकि अरब इनको मुअन्नस कहते हैं, तो नारुन भी मुअन्नस है, हामियातुन भी मुअन्नस है। तो इस तरह ये मौसूफ सिफा, इसकी 4 प्रॉपर्टीज नारुन रफ़ा है, 1 है, मुअन्नस है और नकरा है। हामियातुन भी देखें अगर आप, रफ़ा है, 1 है, मुअन्नस है और नकरा है, तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज नारुन हामियातुन, नारुन की 4 प्रॉपर्टीज हामियातुन की 4 प्रॉपर्टीज के इक्वल हैं। सो ये मौसूफ सिफा है, मतलब इनका है दहकती हुई आग। अब अगर आप फिर गौर करें फ्लिप हो गया है कि यहाँ पे हामियातुन देखें दहकती हुई पहले आ गया है सिफत, और आग मौसूफ जो है बाद में है। ये उर्दू और इंग्लिश में ये अरेंजमेंट होता है, अरबी में ये अरेंजमेंट होता है। अन्नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्सु अगर आप देखें तो इसके एंड पे कोई मुअन्नस की अलामत नहीं है, लेकिन हमने इसको मौसूफ सिफा कह रहे हैं मुतमइन्ना के साथ। वाई? मुतमइन्ना तो मुअन्नस है और इसके एंड पे कोई मुअन्नस की अलामत नहीं है, हम इसलिए इसको इसलिए कह रहे हैं कि अन्नफ्सु जो है ये आपके पास बिकॉज द अरब सेड सो वाली स्टोरी में अगर आप देखें तो वो मुअन्नस है। सो इसकी 4 प्रॉपर्टीज इसकी 4 प्रॉपर्टीज के इक्वल है, इस वजह से ये मौसूफ सिफा है। नफ्सुल मुतमइन्ना, मुतमइन जान या मुतमइन इंसान, सेम ये ट्रीटमेंट यहाँ पे भी हुआ हुआ है। अच्छा, अब बेसिक आपको कुछ रूल इसके माइंड में रख लीजिए। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अभी हमें समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इंशाल्लाह हमने इन सब चीजों को दोबारा रिपीट करना है इस वजह से। ओके, मौसूफ के कुछ रूल्स हैं कि हमेशा मौसूफ को सिफा से पहले आना चाहिए, ठीक है, नाउन को एडजेक्टिव से पहले आना चाहिए अरबी में। नंबर 2, मौसूफ कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते, मौसूफ जो होगा वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा, मौसूफ एक होगा, सिफा ज्यादा होगी। मौसूफ जो है, जो नाउन है आपके पास, वो इसम ज़मीर लाइक प्रोनाउंस हुआ हुमा हुम भी नहीं आ सकता, इसम इशारा हाजा हाजी वो नहीं आ सकता, या इसम मौसूल अल्लाजी अल्लाजीना अभी हमने पढ़ने हैं वो भी नहीं हो सकता। तो मौसूफ जो है ये तीनों चीजें मौसूफ या नाउन नहीं हो सकता। सिफत में हम देखेंगे हमेशा सिफत को मौसूफ के बाद आना चाहिए, नाउन शुड बी फर्स्ट एंड एडजेक्टिव शुड बी सेकंड वन। नंबर 2, सिफत एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा 2, 3, 4 भी हो सकती है। कीप इन माइंड, सिफत जो है आपके पास
وہ ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، 4 5 تک بھی ہو سکتی ہیں، بٹ موصوف ناؤن جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ہوگا. اسی یہاں پہ آپ کے پاس ناؤن یا موصوف ہے اللہ، الخالق، الباری، المصور. اب اللہ کی لفظ الجلالہ کی 3 یہاں پہ صفت دی گئی، الخالق، الباری، المصور. ٹھیک ہے، تو یہ مائنڈ میں رکھیے گا. نمبر 3 آپ کے پاس ہے کہ صفت کوئی بھی خاص نام نہیں ہو سکتی، لائک پاکستان، علی، خانہ کعبہ. یہ کبھی بھی آپ کی ایڈجیکٹو نہیں بن سکتا. جو پراپر نیمز جو ہیں وہ کبھی بھی ایڈجیکٹو نہیں بن سکتے. اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ موصوف اور صفہ مل کر اکٹھے بھی آ سکتے ہیں اور فاصلے پہ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا فاصلہ ہو سکتا ہے کہ موصوف جملے کے شروع میں ہو اور صفہ جملے کے آخر میں ہو. بلاء من ربکم عظیم. ٹھیک ہے، بلاء یہ موصوف ہے اور صفہ کیا ہے؟ عظیم ہے. اگین کہوں گی کوئی کنفیوز نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ پریکٹس سے آ جائے گا. کیونکہ ہم بھی پہلے اسی طرح کہہ رہے تھے کہ کیسے آئے گا. بار بار جب ہم آیات کو ریپیٹ کریں گے تو یہ انشاءاللہ بہت اچھے سے آ جائے گا. ایک اور چیز پوائنٹ نوٹ کر لیں، جو ابھی ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر موصوف جو ہے آپ کے پاس نان ہیومن بروکن پلورل ہے، جمع غیر عاقل ہے، تو آپ کو واحد مؤنث یا 1F ایڈجیکٹو ڈھونڈنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نان ہیومن بروکن پلورل ناؤن ہے آپ کے پاس تو آپ 1F ایڈجیکٹو ڈھونڈیں گے. جیسے یہاں پہ اگزامپل دیجیے، کتبن نان ہیومن بروکن پلورل ہے تو اس کی ایڈجیکٹو کیا آ رہی ہے؟ صغیرۃن. کتبن صغیرۃن، صغیرۃن چھوٹی، کتبن کتابیں، چھوٹی کتابیں. ٹھیک ہے، حقائب نان ہیومن بروکن پلورل ہے بٹ اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟ جمیلۃن، واحد مؤنث 1F آ رہی ہے، خوبصورت بیگ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بروکن پلورل جو ہے اس کی ایڈجیکٹو جو ہے اس کی 1F ہوگی. بروکن پلورل کی ایڈجیکٹو 1F ہوگی. آخری پوائنٹ نوٹ کرنے کا جو ہم نے سب سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ صفت اور موصوف کی چاروں خصوصیات اسٹیٹس نمبر جینڈر ٹائپ ایک جیسی ہونی چاہیے، ادروائز یہ کمپاؤنڈ نہیں بنے گا، موصوف صفہ کا کمپاؤنڈ نہیں بنے گا. جیسے ابھی یہاں پہ جس طرح میں نے مسلمن کو ایکسپلین کیا تھا، ایک اور ایگزامپل ہے، آپ خود بھی اس کو انالائز کر لیں. کتابن قیمن، اسٹیٹس ایک جیسا ہے، نمبر ایک جیسا ہے، جینڈر ایک جیسا ہے، ٹائپ ایک جیسی ہے، تو یہ موصوف صفہ بن گیا. اگر یہاں پہ ہوتا کتابن قیمن، رائٹ، ورڈ یہی ہے. اگر یہاں پہ ہوتا کتابن قیمن تو یہ آپ کے پاس موصوف صفہ نہ بنتا، کیونکہ ان کا اسٹیٹس جو ہے ڈفرینٹ ہو جاتا. حالانکہ ان کا نمبر، جینڈر، ٹائپ ایک جیسی ہے بٹ اسٹیٹس ڈفرینٹ ہو جاتا تو یہ موصوف صفہ نہ بنتا. یہ دیکھیں، کتابن قیمن اسٹیٹس نسب ہے موصوف کا تو صفہ کا بھی نسب ہے. کتابن قیمن اسٹیٹس جر ہے تو صفہ کا اسٹیٹس بھی جر ہے. تو 4 پراپرٹیز میچ ہونا مسٹ ہے. کتابانی قیمانی، 2 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ 2 اس کا وہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس نمبر قیمانی 2 آ رہا ہے. اگر یہاں پہ ہوتا کتابن قیمانی تو یہ رونگ ہوتا، یہ آپ کے پاس موصوف صفہ نہ بنتا. موصوف should be equal to صفہ، یہ ایک فارمولا ذہن میں رکھ لیں پلیز. اس طرح یہ دیکھیں، الکتابو ہے، القیمو، یہ آپ کے پاس موصوف صفہ ہے. اگر یہاں پہ ہوتا کتابو القیمو، یہ آپ کے پاس موصوف صفہ نہ ہوتا. تو یہ چیز مائنڈ میں رکھیے گا. یہ وہی ہوم ورک، کوئی اس ویک میں کوئی ہوم ورک نہیں ہے، جسٹ وہ جو جن لوگوں نے ہوم ورک لاسٹ ویک میں نہیں کیا پلیز وہ اس ویک ہوم ورک کمپلیٹ کر کے بھیج دیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.